ठीक है बच्चों, ध्यान देना। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल्स हमारा बच्चों रिलेटेड टू किससे है? ये न्यूमेरिकल रिलेटेड टू ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, ये हमारे पास बच्चों न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल को समझते हैं कि कैसे लगेगा। ओके, 100 मिलीग्राम ऑफ प्रोटीन, यानी वेट ऑफ क्या दे रखा हुआ बच्चों? प्रोटीन दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेना वेट ऑफ प्रोटीन। ये बताओ प्रोटीन हमारे पास क्या है? सॉल्यूट है कि सॉल्वेंट है? तो सॉल्यूट को हमेशा क्या मानते हैं? बी। ठीक है ना? तो आप लिख सकते हो आप लोग वेट ऑफ प्रोटीन। तो वेट ऑफ प्रोटीन के लिए बच्चों हम यहाँ पे लिख सकते हैं, वेट ऑफ प्रोटीन के लिए डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम लोग? डब्ल्यू भी लिख सकते हैं बच्चों। और यहाँ पे क्या है? 100 मिलीग्राम है ना, 100 मिलीग्राम। तो 100 मिलीग्राम को बच्चों किस में कन्वर्ट कर दो? ग्राम में। तो ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा बताइए? क्या कर देंगे? 10 टू द पावर -3 ग्राम इंटू क्या हो जाएगा? 1 बाई, मतलब वो सॉरी 10 पर -3 ग्राम अपन क्या हो जाएगा? मिलीग्राम। तो मिलीग्राम से मिलीग्राम क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो ओवरऑल हमें मिल क्या रहा है? 10 पर -3 है और 10 पावर 2, 10 टू द पावर -1 इन बचेगा ग्राम। क्लियर है? उसी को 0.1 भी लिख सकते हो आप लोग। चलिए, वेट ऑफ प्रोटीन मिल गया बच्चों, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। इज डिजॉल्व इन जस्ट इनफ वाटर टू मेक 10 ml ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों इधर ध्यान देना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा हुआ है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी कि VmL दिया हुआ है बच्चों आपका कितना? 10 ml। कितना दिया हुआ है? 10 ml दिया हुआ है। हैज ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पाई दे रखा हुआ बच्चों। पाई कितना है? 13.3 mmHg। बच्चों ध्यान देना, ये जो mmHg दिख रहा है ना, इसको ATM में कन्वर्ट करना होता है। अब इधर ध्यान दीजिए, ठीक है? जैसे कुछ तो समझ में आएगा कि सर क्या बता रहे हैं। ठीक है, आई नो जैसे मान लो पीछे का रिकैप नहीं रहेगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन फिर भी बच्चों इतना तो समझ में आ जाएगा कि हाँ हमारे सर कैसे पढ़ा रहे हैं, इससे एक आइडिया लग जाएगा आपको। ठीक है, तो देखिए पाई इक्वल्स टू होता है 13.3 mmHg, तो इसको ATM में कन्वर्ट करो बच्चों। ठीक है, तो 1 ATM इक्वल्स टू होता है बच्चों 760 mmHg। याद रहेगा कि नहीं भाई? इतना तो याद कर सकते हैं कि 1 ATM में कितना mm होता है बच्चों? 760 mm होता है। तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, है कि नहीं? तो बच्चों इतना तो आइडिया हो गया कि 13.3/760 ये किस में कन्वर्ट हो गया आपका? ATM में। तो ये पाई का वैल्यू हो गया। यहाँ तक समझ पा रहे हो कि नहीं? और इवन बच्चों यहाँ पे देखो ना, टेम्परेचर भी दिया हुआ है। टेम्परेचर एट 25 डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट कर दो बच्चों? कैल्विन में। तो 273 से ऐड कर दिया, कितना मिल गया बच्चों? 298 कैल्विन। क्लियर हुआ कि नहीं? ये तो इतना तो डेटा निकाल लिए हम लोग। एक और डेटा यहाँ पे निकाल लो, आर का वैल्यू। किसका निकालना बच्चों? आर का वैल्यू हो जाएगा 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर कैल्विन। मोल इनवर्स के इनवर्स, ये यूनिट होता है बच्चों। और जानते हो बच्चों, ये न्यूमेरिकल्स को और स्ट्रांग बनाता है अगर आपको यूनिट्स पता रहेगा तो। ठीक है, और इन सब चीज़ों के लिए जो प्रैक्टिस जरूरी होता है। आप कितना वो कोशिश करेंगे एक बार पढ़ के हम रट लें तो नहीं हो पाएगा बच्चों, भूल जाएगा। तो प्रैक्टिस जरूरी है बस। चलो यहाँ तक तो टर्म्स क्लियर हो गया। अब अकॉर्डिंग टू लेते हैं बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर रिलेशन। ऑस्मोटिक प्रेशर रिलेशन से बच्चों समझते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेना बस, क्वेश्चन। अब देखो तो वी नो दैट पाई इक्वल्स टू N/V/RT। पढ़े हैं ना हम लोग? जिनको कुछ भी नहीं आ रहा है बस मान लो कि हाँ ये फॉर्मूला होता है बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर का। ओके, तो बताओ यहाँ पे पाई इक्वल्स टू, पाई का मीनिंग क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल्स होता है मोल्स पर वॉल्यूम या मोल्स पर लीटर, और R इंटू क्या हो जाएगा? T। अब देखोगे पाई इक्वल्स टू, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हैं? गिवन मास अपॉन गिवन मास अपॉन, तो यहाँ बच्चों सफिक्स क्या लगा लें? B, और यहाँ पे भी B, क्योंकि सॉल्यूट के लिए निकालना होता है। ओके, और यहाँ बच्चों वॉल्यूम इन ml में लेंगे ना, क्योंकि वॉल्यूम किस में आया है? मिलीलीटर में है। तो ऊपर क्या कर देंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इंटू क्या बच्चों? R इंटू क्या हो जाएगा? T। चलिए पाई ऑस्मोटिक प्रेशर कितना आया बच्चों? देखोगे 13.3, देखो 13.3 अपॉन हो जाएगा 760
इक्वल्स टू, ये तो वेट ऑफ बी पता है कि नहीं, वेट ऑफ बी देखो ना भाई, वेट ऑफ बी पता है ना, यही है बच्चों वेट ऑफ प्रोटीन गिवन मास। तो लिखा हुआ बच्चों आपका कितना 0.1 मान लेना, कितना मान लेना, अरे 10 टू द पावर -1 को बाबू हम लोग लिख सकते हैं 0.1, क्लियर है ना। और अपॉन मोलर मास ही तो हमको निकालना है बच्चों, क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है। तो मोलर मास को ऐसे ही रहने दो, इसका मतलब होता है बच्चों मोलर मास, इसका मीनिंग क्या है मोलर मास। और उसके बाद बच्चों इंटू क्या कर लेना 1000, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है ना। और ये तो आर का वैल्यू अभी हम लोग जस्ट निकालें 0.083 कर सकते हो बच्चों, 8 to 1 होता है ना, लेकिन एनसीईआरटी बुक में बच्चों मोस्टली केस में लगाया है ना तो 0.083 रखा हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू इसका कितना होता है 0.0821, समझ पा रहे हो। और इनटू टेम्परेचर कितना रख लेंगे हम लोग 298 रख लेंगे, ठीक है। अभी बताओ बच्चों इन सभी को ऑपरेट करके क्या वैल्यू निकालने लेंगे भाई। मैं एक बार लास्ट में और सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ, एम नॉट बी को यहाँ पे कर दो और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.1 इंटू 1000 इंटू 0.083 इंटू 298 और अपॉन हो जाएगा बच्चों अच्छा इसके साथ 760 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, मालूम है ना। और अपॉन हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 10 इंटू 13.3, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करके बच्चों आपको क्या निकालना है मोलर मास निकालना है, ठीक है ना। इसके आगे का बच्चों आंसर कर देना और आप लोग जो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता देना, दैट्स इट, है कि नहीं।